अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.3। ये जो से हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, स्टेटमेंट की बारी भी आ गई है। आइए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसने दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो लाइन वाइज आ रहे हैं 1, 2 और 3। हम फर्स्ट इंटीजर को एक्सपोज कर लेते हैं। तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या आएगा? x+1। थर्ड क्या आ जाएगा? x+2। ठीक, ये हमारे इंटीजर्स की लाइन बनकर बीच में हमने ऐड का निशान डालना है, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि इनको जमा करना है। अब इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है? x+1 + x+2 = 42। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जमा होकर हमारे पास इतना आएगा। अब x की रकमें आपने जमा कर दी ने 3x आ गई। सिंपल रकमें आपने जमा की तो भी 3 आ गया = 42। ये जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हुआ है, तो हमने इसको नीचे नंबर में लिख लिया। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि 42 कहाँ से मैंने लिख लिया। अब 3x + 3 का जो आया है 3 हमारे पास सिंपल फॉर्म में, वो हम इक्वल से उधर ले आएंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होकर हमारे पास आ गया 39। 39 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। x सिंगल एक जो फर्स्ट हमारे पास इंटीजर आया वो क्या आया आपका? 13। अब x+1 जो सेकंड इंटीजर था इसमें 13 + 1 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 14। थर्ड इंटीजर हमने क्या लिखा था? x+2। x की जगह 13 लिख दें, +2 करें तो आपके पास आ जाएगा 15। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन से पहले बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है डायग्राम के थ्रू। द डायग्राम शो द राइट एंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल √3 + √5। ये आपके पास AC जो लेंथ दी हुई है आपके पास क्या है? ये √3 + √5। एरिया आपको ABC का दिया गया है 1 + √15 cm²। फाइंड द लेंथ। अब फाइंड करनी है आपने AB की। ये जो AB की आपकी लाइन है इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। इन द फॉर्म ऑफ A आपके पास आना चाहिए √3 + B आपके पास आना चाहिए √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, जबकि उसने A और B इंटीजर्स हैं। इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमने सोल्व किया। AC लाइन हमें उसने दी हुई है √3 + √5। अब हम यहाँ पे फार्मूला इसका ऐड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट में आपने लिखना है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, जो लंबाई उसने हमें क्या फाइंड करो? बेस मल्टीप्लाई आपने हाइट कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे आपने जो करने हमें खुद एरिया दिया हुआ है 1 + √15 वो लिख दिया। 1/2 ऊपर से फार्मूले का हमारा उत्तर आया। AC की लाइन आपको उसने खुद दी हुई है √3 + √5 वो ब्रैकेट में लिख दें। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको AB से, जो कि हमने फाइंड करना है। फार्मूले का 1/2 देखें इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2, तो ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 लिख के 1 + √15 ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल √3 + 5 ब्रैकेट में आ गया मल्टीप्लाई AB, क्योंकि अभी हमने फाइंड करना है। अब जैसे कि आपको पता है जो इक्वल के इस तरफ रकम मल्टीप्लाई हो रही हो वो इक्वल के उस तरफ आके नीचे डिवाइड हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 1 + 15 के नीचे लिख दिया है। भी हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है AB, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसका हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो नीचे वाली रकम की जो भी साइन होता है प्लस या माइनस होता है, अगर प्लस होता है तो हम उसको 2 दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं, और अगर माइनस हो नीचे वाली वैल्यू के साथ तो हम आगे 2 दफ़ा प्लस में इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्योंकि प्लस में था इसलिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लेते हुए इसको 2 टाइम माइनस में लिख दिया। अब हम ऊपर वाला 1 + √15 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अब इसकी नीचे वाली सेम वैल्यू के साथ। √3 + √5 मल्टीप्लाई होगा √3 - √5 के साथ। इसको देखें कैसे लिखा है। 2 आपका अभी वैसे ही उतरता आएगा। हमने ब्रैकेट में 1 + √15 मल्टीप्लाई ये हो रहा है √3 - √5 के साथ। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू जो सी है √3 + √5 ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई हो रही है √3 - √5 के साथ। नीचे वाली दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। √3 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, प्लस माइनस माइनस √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 के पास। दोनों के बाहर आप ब्रैकेट में करके स्क्वायर बाहर लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई होगा आपका पहले 3 के साथ, तो √3 आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा आपका 5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा √स्क्वायर में 5। दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो √स्क्वायर में आपका 45 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का निशान आपका आ जाएगा। √15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास √75 आ जाएगा। नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 से बाहर वाले से कट जाएगा, तो आपके पास 3 - 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। -5 से 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये 2 आपका बाहर वाले 2 से कट जाएगा। अंदर ब्रैकेट में आपके पास जो रकमें बच गई हैं √3 - √5 प्लस इसको आपने ब्रेक कर लेना है। दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, 45 का भी और इधर 75 का भी। ये इनका एलसीएम ले लिया ताकि इसमें से जो रकमें डबल आ रही हैं उनका अंडरस्केयर कट जाए। तो यहाँ पे हमारे पास किस किस का अंडरस्केयर कट गया? 3 का कट गया, और इस तरफ से हमारे पास 5 का अंडरस्केयर कट गया। -1 आपने साथ साथ उतारते जाना है, क्योंकि ये बाद में हम इसका साइन चेंज कर लेंगे। आपके पास बच गया √3 - √5 प्लस 3 √5 - 5 √3। अब ये देखें ये √3 वाला है ना, तो फर्स्ट वाला भी √3 वाला है, तो -5 में से आप वो वाला एक 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ -4 √3 आ जाएगा, प्लस
5 5 दोनों सेम है अंडरस्केयर वाले, तो +3 में से -5 अंडरस्केयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +2 अंडरस्केयर 5 और -1 इसके नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ भी आपने -1 उतार लेना है। ये -1 नीचे वैसे ही आएगा। अब -1 ऊपर ले आते हैं क्योंकि हम साइन चेंज कर देंगे इनके। अब ये देखिए हमारे पास है -4 अंडरस्केयर 3 +2 अंडरस्केयर 5। तो बाहर -1 जो हमने लिखा है उसकी वजह से ये वाला माइनस का निशान चेंज होकर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 के साथ +4 अंडरस्केयर 3 -2 अंडरस्केयर 5। कंपेयरिंग उसने कहा था हमें करें अंडरस्केयर 3, जैसे कि आप खुद भी देखें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था अंडरस्केयर 5 भी दिया हुआ था। तो ए भी हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ गया हमारे पास +4 और बी आ जाएगा हमारे पास -2। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड सेकंड साइड इज 5 - 4 √2। ठीक है, दो साइड्स दे दी। जैसे कि हम सबको पता है कि रेक्टेंगल की दो साइड्स एक जैसी होती हैं और दो साइड एक जैसी होती हैं। लेंथ जो सी है दोनों साइड्स की इक्वल होती है और ब्रेथ दोनों साइड की इक्वल होती है। यहाँ पे उसने हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू दे दी है। अगर हम लेंथ कंसिडर करें कि 2 + √18 ये हमारी लेंथ है, बोथ साइड्स की आ गई। और इसी तरह अगर हम कंसिडर करें कि जो हमारी ब्रेथ साइड है वो हमारी है 5 - 4 √2। ठीक है, लेंथ साइड आ गई ये और ब्रेथ साइड आ गई हमारी ये। अब उसने क्या एरिया फाइंड करना है और इसमें a + b की फॉर्म में √2 है, जहाँ पे a और b इंटीग्रल्स हैं यानी कि नंबर्स हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 2 + √18 का एलसीएम ले लें। 3 2 टाइम आ जाएगा तो इसका 3 का 2 जो है अंडरस्केयर के साथ कट जाएगा और 3 आपका 2 के बाहर आ जाएगा, 2 अंडरस्केयर में ही रहेगा। तो हमारे पास आएगा 2 + 3 √2। ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। विथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई थी 5 - 4 √2 हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, अब ये √2 है, कॉन्जुगेट हम इसका ले सकते हैं। √2 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, क्योंकि साइन कोई नहीं है इसलिए चेंज नहीं होगा। तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा 4 √2, नीचे वाले 2 को 2 टाइम आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद स्केयर आ जाएगा, स्केयर अंडरस्केयर के साथ आपका कट जाएगा तो आपके पास सिंपल नीचे 2 आ जाएगा। ये वाला 2 जो है आपका ऊपर वाले 4 के साथ कट रहा है, इसको ऊपर वाले 4 के साथ काट देते हैं तो आपके पास आएगा 5 - 2 √2 मीटर। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट बन गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, हाइट मल्टीप्लाई विद। हाइट और विद जो हमने फाइंड की है ये हमने इसके नीचे लिख दी। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 ब्रैकेट में ये पहले 5 - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, +3 भी आगे वाली रकम के साथ 5 - 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दफ़ा 2 को हमने आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक दफ़ा 3 को कर दिया। अलग-अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 - 2 ^ 4 2 वैसे ही रहेगा। अब +3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सादी रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे कि 3 5 ^ 15 2 वैसे ही आ गया, -3 2 ^ 6 आ गया और √2 इधर भी है 3 के साथ, √2 इधर भी है 2 के साथ, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके बाहर आपने स्केयर लिख लेना है। ये स्केयर रूट के साथ कट जाएगा तो आपका 2 स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। इस 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास नीचे 12 आ जाएगा। ठीक, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही उतार लें। 6 को मैंने अंडरस्केयर से अभी बाहर कर दिया, एक स्टेप ये कर लिया और नीचे वाले स्टेप में क्या किया है 10 - 4 √2 + 15 √2 -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया। अब सादी रकमें हम इकट्ठी कर देते हैं। 10 - 12 कर दिया है और स्केयर रूट वाली रकमें मैंने एक तरफ अलहदा कर दी हैं। 10 में से 12 माइनस किया तो -2 आ गया, प्लस 15 में और 4 माइनस हो रहे हैं, ये भी 15 में से -4 किया, निशान प्लस का आएगा, बड़ी रकम का आएगा तो आपके पास 11 आ जाएगा और अंडरस्केयर 2 m से मल्टीप्लाई हुआ m स्केयर आ गया आपके पास। इसको मैंने अरेंज कर लिया है 11 अंडरस्केयर 2 -2 m लिख दिया है बाय कंपेयरिंग। अब a हमारे पास आ जाएगा -2 और b हमारे पास आ जाएगा 11, जिस तरह के उसने हमें दिया हुआ था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इंटीग्रल्स हमारे पास दोनों आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22 के दो नंबर हमने खुद से बताने हैं जिनको अगर हम जमा करें आपस में तो हमारे पास 68 है, लेकिन अगर उन्हीं दो नंबरों को हम माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 22। जैसे कि नंबर हमारे पास नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, हम x एक नंबर को सपोज कर लेंगे और दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर को y सपोज कर लेंगे क्योंकि नंबर हमें नहीं पता। इसने क्या पहले नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास 68 आएगा और अगर हम इन्हीं नंबरों को माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस 22 आएगा। तो हम लिख देंगे x + y = 68, x - y दूसरी स्टेटमेंट लिख देंगे = 22। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है सेकंड इक्वेशन में से, x + y = 68 को आपने माइनस करना है x - y = 22 में से। और आपको पता है माइनस करते वक्त हम नीचे वाली जो रकम होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, x ऊपर वाला प्लस वाला है, नीचे वाला माइनस का हो गया, दोनों आपस में कट के y दोनों प्लस के आ गए हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2y = प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा। 68 में से 22 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46। 2y = 46 आ गया। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए वो उस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लें तो y आपके पास आ जाएगा 23।
अब एक नंबर तो हमें पता चल गया y 23 है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई की जगह। ठीक है, y हमारे पास आया है 23, x वैसे का वैसे ही रहेगा और y की जगह मैंने लिख दिया 23 इज इक्वल 68, प्लस वाला 23 इक्वल से उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 45, x आ गया 45 और y हमारे पास क्या आया था 23। दोनों नंबर्स हमारे अब फाइंड हो गए हैं।